प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। मोहब्बत की दुकान के सबसे बड़े दुकानदार या प्रोप्राइटर राहुल गांधी जी बीते दिनों अमेरिका में थे और अमेरिका में एक बड़ी घटना की खबर सामने आ रही है। उनकी टीम के लोगों पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक पत्रकार के साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की। खबरें तो यहाँ तक हैं, मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक हैं कि उसके साथ मारपीट की। तो क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल वॉशिंगटन के एक अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं रोहित शर्मा जी। उन्होंने अपनी जो उनके साथ में अभद्रता की गई है राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा, उसको लेकर के मीडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी की जब अमेरिका यात्रा होनी थी, उसकी कवरेज के लिए, उसकी प्रारंभिक तैयारी के लिए उन्होंने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से बात की कि उनका वो इस संबंध में इंटरव्यू करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या करेंगे और उनकी यात्रा में क्या क्या होने वाला है। इसको लेकर रोहित शर्मा जी 7 सितंबर को डलास टेक्सास पहुंचे और वहां पर वो पहुंचते हैं सैम पित्रोदा के पास में। वहां का इरविंग टेक्सास के एक होटल है जिसका नाम है रिट्ज कार्ल्टन। वहां पर सैम पित्रोदा जी मौजूद थे। रोहित शर्मा की जैसा कि वो लिख रहे हैं कि उनकी सैम पित्रोदा से पहले से भेंट थी, उनकी परिचय था। सैम पित्रोदा जी उन्हें पहचान गए। उस समय पे वो आईओसी के यानी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कुछ सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के बाद में उन्होंने, वहाँ पर हलचल भी थी क्योंकि राहुल गांधी जी पहुँचने वाले थे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा भाई जो है पहले मैं इस इंटरव्यू को कर लेते हैं हम लोग, तो सही रहेगा। तो रोहित शर्मा जी ने जैसा अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने अपना कैमरा वगैरह सेट किया, माइक वगैरह सेट किया और उसके बाद में मैं उनका इंटरव्यू करने लगा। तो शुरुआती जो 4 प्रश्न थे उनके सैम पित्रोदा जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। ये प्रश्न जो है राहुल गांधी जी से संबंधित थे। कुछ तो वहाँ पे जो अप्रवासी भारतीय हैं उनकी समस्याओं से संबंधित थे। साथ में उन्होंने एक प्रश्न ये भी पूछा था कि भविष्य में मोदी जी की भी यात्रा, अमेरिका यात्रा होने वाली है, उसकी उन्होंने तुलना से संबंधित प्रश्न पूछा था। बोले 4 प्रश्नों के बाद जो 5वां और आखिरी प्रश्न मैंने पूछा कि क्या राहुल गांधी जी जब यूएस के सांसदों से मिलेंगे तो उनके साथ बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब ये बात उन्होंने पूछी तो इसके जवाब में जवाब देना शुरू किया सैम पित्रोदा ने। उन्होंने कहा ये उन पर निर्भर करता है कि वो किस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी दौरान जो राहुल गांधी की टीम के लोग थे वो आक्रामक हो गए, वो हल्ला करने लगे और बंद करो के आवाज़ें चीखने लगे। उस समय उस कमरे में लगभग 30 लोग थे। रोहित शर्मा जी का कहना है उस कमरे में लगभग 30 लोग थे। वो लोग चीखने लगे। उन्होंने रोहित शर्मा का मोबाइल छीन लिया, उससे वो उस इंटरव्यू के उस प्रश्न को डिलीट करने की कोशिश करने लगे। बोले ये जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है प्रश्न है, विवादास्पद प्रश्न है, इसे हटाइए। रोहित शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इसमें कुछ विवादास्पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उसको हटाने और इस इंटरव्यू को डिलीट करने की बात की। बाद में उन्होंने बहुत सारे फोटो और उनको उनकी गैलरी में से उड़ा दिया। फिर जहां पर से डिलीट करने के लिए उनके फेस रिकॉग्निशन की ज़रूरत थी, तो धोखे से उनका फेस रिकॉग्निशन लेकर के वहाँ से भी उनके फ़ोटो उड़ा दिए गए, वो वीडियो उड़ा दिया गया। बोले 30 मिनट तक, रोहित शर्मा जी का ये आरोप है कि 30 मिनट तक राहुल गांधी जी की टीम ने उनके साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अभद्रता का किया है। अब मारपीट की, गाली गलौज की, यह अभद्रता को वही लोग समझते होंगे।
बोले उन्होंने पत्रकारिता के सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी जी जब यूएस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता की वो बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने शायद अपनी टीम को मीडिया के स्वतंत्रता के संबंध में नहीं बताया है। उनकी बात उनकी जो टीम है उनके लोगों तक ही नहीं पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद उन्होंने सैम पित्रोदा जी को टेक्स्ट मैसेज करके इस घटना की जानकारी दी, तो सैम पित्रोदा ने ये कहा था कि वो अगले दिन फिर से इंटरव्यू उनके साथ कर लेंगे, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं हो सका। अब सैम पित्रोदा जी से भी इस संबंध में बातचीत की गई। उनसे पूछा गया, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम के संबंध में जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें किसी पत्रकार से इस तरह की अभद्रता की गई है, तो उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि यदि रोहित शर्मा को कोई भी बात करनी थी यानी सार्वजनिक करने से पहले उन्हें एक बार सैम पित्रोदा से बात करनी चाहिए थी। तो जो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले हुए पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, भारत के एक पत्रकार को भी उन्होंने पिटवा दिया था राहुल गांधी जी ने, ये कहते हुए कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे संपादक की जाति क्या है। जब इस तरह के उन्होंने उत्तेजक प्रश्न पूछे तो वहां जो समर्थक खड़े हुए थे राहुल गांधी जी के, उन्होंने उस पत्रकार की पिटाई कर दी थी। हालांकि मंच से राहुल गांधी जी वहां से लगातार कह रहे नहीं मारो मत, ऐसे छोड़, पीटो मत, ऐसे छोड़ दो, लेकिन जिस तरह से उकसावे वाली बातें उन्होंने करी उसके बाद भीड़ भड़क गई, उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को पीट दिया। और कुछ इसी तरह का व्यवहार उनके टीम के लोगों ने रोहित शर्मा, जो वाशिंगटन स्थित एक अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं, कहा यह भी जा रहा है कि शायद वो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह की मारपीट की है या अभद्रता की है। मारपीट की है या नहीं की है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है उस रिपोर्ट से, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जी के साथ मारपीट की गई है। तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि जिस तरह की वो भाषा, जिस तरह की अराजकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा समय तक बहुत सारे लोग पसंद नहीं करेंगे। उनकी बातों से लोग आक्रामक हो जा रहे हैं, पत्रकारों पर हमलावर हो जा रहे हैं, ये कम से कम अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा जो प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या यूएस सांसदों से भेंट करते समय वो बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, बोले यही प्रश्न जो पत्रकार उनके कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने भी राहुल गांधी जी से पूछी थी। तो राहुल गांधी जी सवालों से कैसे भागेंगे? क्या पत्रकारों को पीटकर उनकी टीम उठने वाले सवालों को और पत्रकारों के मुंह को बंद कर देगी? राहुल गांधी की टीम ने जिस तरह का व्यवहार किया है रोहित शर्मा के साथ में, तो उसने एक बार फिर वो दौर याद करा दिला दिया है जब उनकी दादी ने आपातकाल लागू करने के बाद प्रेस की सेंसरशिप लागू कर दी थी, प्रेस सेंसरशिप, और कोई भी समाचार बिना अधिकारियों की अनुमति के उनसे पास कराए बिना जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हो पाता था। तो राहुल गांधी जी भले ही बातें बड़ी बड़ी करते हों कि प्रेस आज़ाद होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उनकी टीम के सदस्य जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उन्हें ये निर्देश किसने और क्यों दिए होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।